हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। मैं हूं आप सबका जय और आज आपके सामने फिर दोबारा हाजिर हुआ हूं लेकर एक और प्री मैच एनालिसिस जो कि है दिल्ली कैपिटल्स एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच का। तो स्वागत है आप सभी का मेरे प्री मैच एनालिसिस में। एंड आगे बढ़ने से पहले सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड भाई लोगों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा यार। कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छा कंटेंट पेश कर सकें। खैर, आगे बढ़ते हैं आज के प्री मैच एनालिसिस के साथ। जैसा कि मैंने बताया, आज का मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में। ये राजस्थान रॉयल्स का छठा मैच है एंड दिल्ली कैपिटल सॉरी राजस्थान रॉयल्स का सातवां मैच है एंड दिल्ली कैपिटल्स का छठा मैच है। एंड पहले दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में, एक रेड हॉट फॉर्म में चल रही थी 2025 के आईपीएल में, लेकिन लास्ट मैच में उन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा। वो भी कैसे, एक टाइम पे वो बिल्कुल जीत की कगार पर थे, लेकिन उसके बाद वो बैक टू बैक रन आउट्स 19वें ओवर में हैट्रिक ऑफ रन आउट्स एंड दे लॉस द मैच फ्रॉम 12 रन्स। थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा गए थे पिछले पिछले मैच में एंड ड्यू टू दैट उन्हें अपना जो विक्टोरियस रन था उसे वहीं पर ही ख़त्म करना पड़ा। बाकी तो जैसा कि मुंबई से हारे थे पिछला मैच एंड बट स्टिल अभी तक भी बहुत अच्छा खेले हैं। उनका कोई ना कोई खिलाड़ी किसी न किसी मोमेंट पे आके परफॉर्म कर रहा है। लास्ट मैच के हीरो करुण नायर थे, उससे पहले केएल राहुल चले 2 मैचेस में, एक मैचेस में आशुतोष शर्मा चले, विप्रज निगम चले। तो भाई बहुत अच्छी टीम है एंड बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो होप सो कि ये फॉर्म वो कंटिन्यू रखे एंड अच्छा परफॉर्म करे एंड लास्ट मैच की तरह जो पैनिक में ना आ जाए, एक रन और 2 रन या 1 रन के लिए, एंड प्रॉपर उसे चेज़ करें। क्योंकि अगर लास्ट मैच भी वो थोड़ा सा अगर पैनिक में नहीं आते तो फिर आई थिंक दे वुड हैव वन दैट मैच। रेस्ट जो उनका अश्वमेघ घोड़ा था जो इंडिया की सैर पे निकला था भैया, उसे मुंबई ने तो भैया पकड़ लिया और दबोच लिया है। अब दिल्ली का इरादा यही होगा कि भैया अब उस अश्वमेघ घोड़े को फिर दोबारा छोड़ा जाए इंडिया की सैर पर एंड इस बारी उसे रुकने ना दिया जाए अपनी गलतियों का करके। खैर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पहले मत केकेआर तो है ही है इनकन्सिस्टेंट टीम इस आईपीएल की, बट राजस्थान उससे भी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट टीम लगने लग गई है मुझे। पहला मैच हारा, फिर 2 मैच जीते, फिर उसके बाद अगेन मैच हारे, 2 से 3 मैच हारे। समझ से परे चल रहा है उनका सीन कि क्या हो रहा है उनके साथ। बिकॉज क्योंकि अच्छा ठीक ठाक पहला मैच तो खैर चलो सनराइजर्स हैदराबाद फॉर्म में थी तो इसलिए वो हार गए वाला मैच एंड देन उसके बाद 2 मैचेस में उन्होंने कम बैक करा, ठीक अच्छा खासा परफॉर्म करा। देन उसके बाद अगेन बैक टू बैक लॉसेस, गुजरात से हार गए एंड आई थिंक मुंबई से नहीं, गुजरात और मुंबई से शायद 2 मैचेस हारे हैं वो, नहीं गुजरात और आरसीबी से, माय बैड। गुजरात और आरसीबी से 2 मैच हार गए वो एंड उसके अलावा उनकी जो मेन कंसर्न रहा है वो है उनके बैट्समैन का उस फॉर्म में ना रहना जिस फॉर्म में वो 2024 में थे। मेन उनके मिडल ऑर्डर का जो उनका पिछले 2024 में जो भार संभाल रखा था वो था रियान पराग ने, बट रियान पराग इस सीज़न बिल्कुल भी उस फॉर्म में नहीं लग रहे हैं एंड आई डोंट थिंक, ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो फॉर्म में आ पाएंगे। डेफिनेटली एक आधा मैच कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो दैट we will see a performance like IPL 2024 from Riyan Parag this season. Apart from that, जायसवाल 250s जरूर मार चुके हैं, बट एज सच वो जो जायसवाल हम देखना चाहते थे वैसे जायसवाल हमें नहीं दिखे हैं। ठीक, बहुत ही इनकन्सिस्टेंट रह रहे हैं। ठीक, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म मेरे को लग रहा है कि जायसवाल नहीं किया है अभी तक राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग लाइनअप में, बट स्टिल ही सीम्स इनकन्सिस्टेंट। एंड संजू सैमसन की तो बात ही क्या करूँ, संजू सैमसन टोटली आउट ऑफ फॉर्म है,
एंड होपफुली ही विल रिटर्न टू फॉर्म सून। नीतीश राणा एक पारी, बस एक पारी, उसके बाद भाई सो गया, ठीक है। हमने सोचा था फिर दोबारा कम बैक कर रहा है, हाँ, लेकिन भाई को नींद आ गई फिर दोबारा से। उसके बाद अगर बात करूँ ध्रुव जुरैल की, नॉट लुकिंग गुड। उसके बाद अगर बात करूँ सिमरन हेटमायर की, तो वो हॉट एंड कोल्ड चल रहा है। उसके साथ एक आधे मैच में 2-4 छक्के मारे थे, लेकिन उसके बाद उसके अलावा ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं सिमरन हेटमायर से। तो राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप को काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, और बहुत ज़्यादा काम। राहुल द्रविड़ को उन्हें भैया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उनके साथ, एंड उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कहाँ गलत हो और क्या गलत कर रहे हो। बिकॉज वो अननेसेसरी शॉट्स, रियान पराग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी शॉट्स खेल के आउट हुए हैं, एंड संजू सैमसन भी मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा संजू सैमसन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उन्हें। आजकल लगता है वो उनका मूड बना रहता है कि पहले बॉल से हिट करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एंड पिच पे खड़े रहना चाहिए, एंड देन slowly try to hit ball, try to middle the ball, and then I hope so he will come into the form soon. अच्छा बैट्समैन है, बट स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन इट टू गेट बैक इन फॉर्म। बाकी खैर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग लाइनअप्स की, तो भाई बॉलिंग लाइनअप्स दोनों का ही बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं स्पिन की बात करूँ तो एक तरफ आ जाते हैं अक्षर पटेल, विप्रज निगम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, देन कुलदीप यादव। अगर दूसरे तरफ आते हैं वनिंदु हसरंगा एंड महेश तीक्ष्णा की जोड़ी। रियान पराग भी करा लेते हैं, बट ठीक है चलो। बट जो मुझे सरप्राइज़, अक्षर पटेल तो खैर इतना ज़्यादा रिदम में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि लूज़ बॉलिंग करा रहे हैं, थोड़ा पिटा भी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं अगर ये कहूँ कि दिल्ली कैपिटल्स का सबसे जो खिलाड़ी चल रहा, जो खिलाड़ी जो अभी परफॉर्म नहीं करा है, कि जो हमें बता सके कि वो उस लेवल का खिलाड़ी है, वो है अक्षर पटेल। बिकॉज ना बॉलिंग में ना बैटिंग में ही डिडंट परफॉर्म दैट वेल। तो अक्षर पटेल को मैं अभी साइड पे करता हूँ, शायद फॉर्म में आ जाए तो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। विकेट तो उनका कभी फोर्ट रहा नहीं, रन थोड़े कम देंगे तो लाइक रविंद्र जडेजा बॉलिंग, तो बिकॉज वैसे से ही बॉलर भी है वो, तो थोड़ा सा उसकी वजह से अगर वो ऐसा अपने रिदम में आ सकते हैं, तो वो जो 4 ओवर वो कराएंगे, वो उसमें फिर वो 18-20 रन ही देते हैं, एंड दैट विल बी यूज़फुल फॉर दिल्ली कैपिटल्स। और बात करूँ कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव फॉर्म में है भाई, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। विपरज निगम इज़ अ सरप्राइज वन फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स दिस ईयर। इस साल बहुत अच्छे लड़के आ रहे हैं, तो विपरज निगम इज़ वन ऑफ देम। चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, ही इज़ परफॉर्मिंग गुड टिल नाउ, एंड आई होप सो ही विल बी। एंड अगर दूसरी तरफ बात करूँ श्रीलंका के स्पिन ट्विंस महेश तीक्ष्णा एंड वनिंदु हसरंगा, भाई दोनों ही ब्रिलियंट स्पिनर्स हैं। दोनों को ही सिचुएशन का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है, जो दोनों को ही सिचुएशन से खेलना आता है, एंड अगर दोनों के दोनों फॉर्म में रहे तो आई थिंक दैट they can stop Delhi Capitals to a on par total, where they can which total they can chase easily and comfortably. एंड अगर उनकी बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, तो बैटिंग लाइनअप में बैटिंग लाइनअप माय बैड फास्ट बॉलिंग लाइनअप की, पेसर्स की बात की जाए, तो पेसर्स में दूसरी तरफ है मिचेल स्टार्क है, मुकेश कुमार है, देन मोहित शर्मा है। मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार एंड मोहित शर्मा। मिचेल स्टार्क पहले मैच में ऐसा नहीं लगा था, मतलब कि 2-3 मैच उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन लास्ट मैच भी मुझे लगा थोड़ा सा रिदम उनके हाथ से गया है। मतलब कि वो जो दिल्ली कैपिटल्स का जो आरसीबी वाला मैच था, जिसमें उन्हें फिल शॉट ने 1 ही ओवर में 30 रन मारे थे, तो उसके बाद आई थिंक उनका थोड़ा सा रिदम बिगड़ा है। तो देन लास्ट मैच में भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी, बट स्टिल मोहित शर्मा और मुकेश कुमार का अच्छा साथ मिल रहा है, तो आई होप सो दैट they will go ahead and they will perform, their pace battery will perform better. एंड दूसरी तरफ जाऊं तो जोफ्रा आर्चर हैं, आपके संदीप शर्मा हैं, आपके तुषार देशपांडे हैं, एंड अगर कुमार कार्तिक खेलते हैं तो वो
उसमें से जोफ्रा आर्चर पहले 2 मैच को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद बहुत अच्छी लैब में नज़र आ रहे हैं, 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, 150 तक भी जा रहे हैं। एंड संदीप शर्मा ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसे दोनों टीमें ठीक है, बट दिल्ली की टीम थोड़ा सा इन्फॉर्म टीम है, तो आई थिंक सो कि दिल्ली के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। बट यस, आर सी बी, सॉरी, आर आर आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं किसी भी मोमेंट पे, तो तैयार रहेगा एक अच्छा मैच देखने के लिए। क्या लाइनअप्स की बात होगी, उसके अलावा जो इनके फाफ डू प्लेसी इंजर्ड है, तो आई आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी प्लेइंग टुडे. I hope so that he will get well soon and show us those classy shots again. But unfortunately, he won't be able to join Delhi Capitals for today. एंड वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू जो है वो है अरुण जेटली स्टेडियम, जहाँ पे लास्ट मैच खेला गया था। दिल्ली को ही अपने होम ग्राउंड पर पहली हार का सामना करना पड़ा था, बट they have the capability to come back from those moments and regain their form again. So बैड पिच है थोड़ा सा, अगेन आई थिंक ये मिडल वाली पिच यूज़ होगी, तो इसमें जो बाउंड्रीज हैं वो दोनों मतलब इक्वल ही रहेंगी, एक साइड छोटी एक साइड बड़ी तो नहीं, बट इक्वल ही रहेंगी। बट एज सच कोई ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है कोटला का, तो चौके छक्के आपको देखने को मिल सकते हैं। बैटिंग पिच ही रहने वाली है, जैसे लास्ट मैच में 211 का स्कोर खड़ा किया था मुंबई ने, उसी तरह आज भी मेरे अकॉर्डिंगली 214-15 का स्कोर रहने वाला है। बॉलरों को बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी, एंड ओस आ सकती है तो जो चेस करने वाली टीम होगी उसको फ़ायदा हो सकता है। बट अगर मुंबई की तरह, जैसे मुंबई ने लास्ट मैच में ओस के बावजूद भी जो उनको दूसरी नई बॉलों में ली थी उसका बहुत ही बढ़िया यूज़ करा था, क्योंकि जो पहली बॉल थी उसके केसेस में करुण नायर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा था और मैच उनसे दूर लगे थे। लेकिन दूसरी बॉल जैसे उन्होंने दूसरी नई बॉल ली, उसके बाद उनका मतलब उनका जो डिफेंड था, एक्चुअल डिफेंड टोटल, वो स्टार्ट हुआ। तो अगर सिमिलरली अगर जो भी बैटिंग टीम सेकंड बैट करती है और ओस आ जाती है, तो देन आई होप सो आप पावर प्ले में विकेट ले पाए। बट अगर नहीं ले पाते तो जैसे मुंबई ने करा कि जो अपनी सेकंड न्यू बॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करा, आप भी यूज़ कीजिए एंड आप 210-15 डिफेंड कर सकते हैं। बट अगर आप जैसे मुंबई की जैसी स्ट्रैटेजी से नहीं चलते, या स्ट्रैटेजी पहले से बना के नहीं रखते कि हम कैसे डिफेंड करेंगे इतना टोटल, तो देन आई डोंट थिंक सो कि 220 टोटल भी इस पिच पे सेफ होगा। तो मैं आज जाऊंगा 214 रन के साथ, 214 रन मेरा फर्स्ट इनिंग टोटल रहेगा, जो कि चेजेबल है, नॉट अ डिफेंडेबल टोटल। अगर आपको बिल्कुल सेफ रहना है तो भैया बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कीजिए, 240 प्लस कीजिए, एंड देन आई डोंट थिंक सो दैट नो वन कैन टच दैट टोटल। बट दोनों के पास ऐसा बैटिंग लाइनअप नहीं है कि जो 240-50 तक पहुंच पाए, बट क्या कह सकते हैं, सरप्राइज़ कहीं में मिल सकता है। खैर, अगर बात की जाए कौन जीत सकता है आज का मैच, तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई जो दिल्ली का अश्वमेघ घोड़ा जो रुक गया था वो फिर दोबारा छोड़ने वाले हैं और आज से फिर दोबारा अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपने नया विजय पथ स्टार्ट करेंगे। तो खैर, आप सबका क्या मानना है, कौन जीत सकता है? क्या आज राजस्थान के रजवाड़े जीतेंगे या दिल्ली के दिल वाले दिल जीत के ले जाएंगे? खैर, हमें बताइए अपने कमेंट से, हमारे कमेंट सेक्शन में, एंड दैट्स इट अभी के लिए। तो मिलते हैं फिर पोस्ट मैच अपडेट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।